भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं। वाह प्रीतम अंकल, आपसे ऐसी अनोखी कहानी सुनकर तो आनंद आ गया। कितना महान परिवार था वो। धर्म के लिए महारानी का पद छोड़ दिया बंधुश्री ने। हाँ भैया। और देखो तो गुड़पाल सेठ ने 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी, पर जिन धर्म नहीं छोड़ा। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। अंकल प्लीज एक कहानी। नहीं बच्चों, आज समय बहुत हो गया है, अब कल। नहीं अंकल, एक और कहानी सुनाइए ना प्लीज। अंकल प्लीज एक कहानी और। आप कितने प्यारे अंकल हो ना। अच्छा अच्छा, आप नहीं मानोगे। ठीक है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये सारी कहानियां झूठी नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। हमारे जैन शास्त्रों में ऐसी सत्य घटनाएं हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सुनो, लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। टापा नगर नाम का एक देश था। इस देश की राजधानी का नाम था सुदेश। इस नगर में एक साधर्मी रहता था। उसका नाम था ब्रह्म गुलाल। वो नाट्य विद्या का कुशल कलाकार था। उसे रूप बदलने की विद्या आती थी। वो रूप बदल बदल कर सबका मनोरंजन करता था। अरे ब्रह्म, आओ आओ, आज कौन सा रूप बनाओगे? जो तुम कहो। अच्छा, तुम घोड़ा बनकर दिखाओ। अरे वाह, ब्रह्म गुलाल तो घोड़ा बन गया। अब ऊंट बनो जरा। अरे देखो, अपना ब्रह्म तो ऊंट बन गया। अब वापस अपने असली रूप में आ जाओ ब्रह्म। भाई, तुम्हारी कला तो अद्भुत है। तुम्हारे जैसा कलाकार तो मिलना दुर्लभ है। राजकुमार भी ब्रह्म गुलाल की इस कला की प्रशंसा करता था। वो चाहता था कि ब्रह्म गुलाल की ये कला सर्वश्रेष्ठ मानी जाए। एक दिन वो कुछ लोगों के सामने ब्रह्म गुलाल की प्रशंसा कर रहा था। राजकुमार के कुछ मित्रों को ब्रह्म गुलाल से बहुत द्वेष था। वे ब्रह्म गुलाल की कला से बहुत चिढ़ते थे। एक दिन, भाई, ब्रह्म गुलाल की कला तो अद्भुत है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे राज्य में ऐसा कुशल कलाकार है और मेरा मित्र है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये नौटंकी तो कोई भी कर सकता है। मुझे तो लगता है ये कोई कला वाला नहीं है, बल्कि प्रजा को मूर्ख बनाने का एक षड्यंत्र है। नहीं मित्रवर, ब्रह्म गुलाल वास्तव में उत्तम कलाकार हैं। आप सबको उनकी कला को मान्य करना चाहिए। ऐसे कैसे मान्य करें? पहले हम उसकी परीक्षा लेंगे। यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो हम स्वीकार कर लेंगे कि ब्रह्म गुलाल एक उत्तम कलाकार है। आपका यह सुझाव मुझे भी स्वीकार है। दूत, यहाँ आओ। आदेश दे राजकुमार। तुम शीघ्र कलाकार ब्रह्म गुलाल के पास जाओ और ब्रह्म गुलाल से कहना कि हमने उन्हें याद किया है। जो आज्ञा राजकुमार। राजकुमार का संदेश पाकर ब्रह्म गुलाल राजकुमार के समक्ष उपस्थित हो गया। राजकुमार के साथ कुछ ऐसे मित्र भी थे जो ब्रह्म गुलाल को पसंद नहीं करते थे। ब्रह्म गुलाल बोला, राजकुमार, आप जयवंत हो। आपने मुझे याद किया, मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ।
कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मगुलाल, आप मेरे श्रेष्ठ मित्र हैं। मुझे आपकी रूप परिवर्तन कला का बहुत बहुमान है, परंतु मेरे ये मित्र मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कला का श्रेष्ठ रूप प्रदर्शित करें, जिससे मेरे मित्रों को आपकी कला का विश्वास हो जाए। अब आपको अपने बनाए गए रूपों से अलग कोई अनोखा रूप बनाना होगा। लेकिन राजकुमार, ये तो बताइए, आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्यों मेरी परीक्षा करना चाहते हैं आप? ब्रह्मगुलाल, आपको मेरी बात मानना ही होगी। आपको शेर का रूप बनाना होगा। आप इतना कह रहे हैं तो आपकी बात को मानना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपको भी मेरी एक बात मानना होगी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बोलिए, क्या चाहते हैं? राजकुमार, क्योंकि शेर हिंसक प्राणी हैं और शेर के पराक्रम को दिखाने के लिए एक प्राणी के वध की मंजूरी देना होगी। उसके बाद ही आप शेर का पराक्रम देख सकेंगे। ठीक है ब्रह्मगुलाल, मुझे मंजूर है। मैं वचन देता हूँ, ब्रह्मगुलाल को एक प्राणी के वध करने पर किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। मैं स्वयं इसके लिए पिताजी से बात कर लूंगा। अब मुझे आज्ञा दे राजकुमार, मैं कल नाट्यशाला में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। राजकुमार ने अपने पिता से ब्रह्मगुलाल द्वारा एक प्राणी के वध पर दंड ना देने की आज्ञा ले ली। दूसरे दिन ब्रह्मगुलाल का प्रदर्शन देखने अनेक लोग उपस्थित थे। राजकुमार भी अपने मित्रों के साथ उपस्थित थे। शेर के आहार के लिए एक बकरा मंगवाकर बांध दिया गया। सभी उत्सुकता पूर्वक ब्रह्मगुलाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक भयानक शेर का प्रवेश हुआ। लोग उसकी दहाड़ सुनकर घबरा गए। शेर का विकराल रूप देखकर लोग भयभीत होकर भागने लगे। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। पर वो शेर छलांग लगाकर राजकुमार के सामने आकर खड़ा हो गया। राजकुमार उस शेर को देखकर घबराया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि ये ब्रह्मगुलाल ही शेर का रूप बनाकर आया है। उसने शेर से कहा, अरे तू कैसा शेर है? तेरे सामने बकरा बंधा है और तू गधे के समान कायरता दिखा रहा है। क्या यही शेर का पराक्रम है? नहीं, तू शेर नहीं लगता। यदि शेर होता तो अब तक यह बकरा जीवित नहीं रहता। अरे यह ब्रह्मगुलाल तो जैन धर्म का अनुयायी है, अहिंसा व्रत का पालन करता है। यह शेर बनकर भी बकरी को नहीं मारेगा और हमारी जीत हो जाएगी। यदि इस बकरे को मारेगा तो हिंसा करने के अपराध में जैन समाज इसे समाज से बाहर निकाल देगा। दोनों ओर से हमारी जीत हो जाएगी। अचानक शेर ने उछलकर राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मगुलाल, ब्रह्मगुलाल, ये क्या कर रहे हो? और राजकुमार की मृत्यु हो गई। अरे ये क्या हो गया? इस शेर ने राजकुमार की हत्या कर दी। हे भगवान, अनर्थ हो गया। राजकुमार की मृत्यु हो गई। महाराज, 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 उस ब्रह्मगुलाल कलाकार ने हमारे राजकुमार का वध कर दिया। हे विधाता, अपराधी हमारे सामने है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे राजकुमार की हमारी आंखों के सामने हत्या हो गई और हम अपराधी को दंड भी नहीं दे सकते। लेकिन मैं इस अपराध का बदला अवश्य लेकर रहूंगा। ब्रह्मगुलाल, हमने तुम्हारे क्रोध के रूप के दर्शन कर लिए। अब हम तुम्हारे शांत रूप का दर्शन करना चाहते हैं। पुत्र वियोग से हम बहुत दुखी हैं। हमारी भावना है कि तुम दिगंबर साधु का स्वांग धारण कर मुझे वैराग्य का उपदेश दो। महाराज, मुझे आपकी आज्ञा
स्वीकार है, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, जितना समय तुम्हें चाहिए उतना समय ले सकते हो, परंतु साधु का रूप असली जैसा होना चाहिए, जिससे मेरे मन को शांति मिले। अवश्य ऐसा ही होगा। दिगंबर जैन साधुओं का स्वांग नहीं होता। जिसने एक बार दिगंबर साधुपना स्वीकार किया वह पुनः गृहस्थ नहीं होता। दिगंबर मुद्रा कोई मजाक नहीं, महापूज्य स्वरूप है। मैं सच्चा दिगंबर मुनिव्रत स्वीकार करूंगा। महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए ब्रह्म गुलाल उपाय करने लगा, 12 भावनाओं का चिंतन करने लगा। उसका मन संसार से विरक्त हो गया। वो जिन शास्त्रों को पढ़कर तत्व अभ्यास करने लगा, धर्म भावना भाते भाते उसका जीवन अत्यंत शांत हो गया। उसने निर्णय किया कि वो अब दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करेगा। उसने परिवार के लोगों से आज्ञा लेकर दिगंबर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया और वन में जाकर आत्म साधना में लीन हो गए। एक दिन प्रातः काल का समय था। ब्रह्म गुलाल मुनिराज नगर से विहार कर रहे थे। राजा ने महल से देखा कि एक साधु नगर से विहार कर रहे हैं। अरे, दिगंबर साधु हमारे नगर में, ये तो हमारा महासौभाग्य है। नमोस्तु मुनिवर। कुछ समय पूर्व ही मुझे पुत्र का वियोग हुआ है। मेरा मन अत्यंत दुखी था, परंतु ना जाने क्यों आपका अत्यंत शांत रूप देखकर मुझे आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त हो रहा है। कृपया आप मुझे आत्म कल्याण के लिए उपदेश दीजिए। राजन, प्रत्येक जीव अनंत गुणों का पुंज है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की शक्ति है। जगत के संबंध तो क्षण भंगुर हैं। इनके लिए शोक करने से कुछ लाभ नहीं। जीवन थोड़ा है। शीघ्र आत्म कल्याण करना ही उत्तम कार्य है। राजन, शोक का त्याग करो और अपनी आत्मा का वैभव प्राप्त कर मुक्ति का आनंद भोगो। हे मुनिवर, आपके मधुर वचन सुनकर मेरा सारा शोक नष्ट हो गया। महाराज, आप शायद इन मुनिवर को पहचान नहीं पाए हैं। ये तो अपने ही ब्रह्मगुलाल हैं। आपकी ही आज्ञा से ये मुनिवर का रूप रखकर आए हैं। अहो ब्रह्मगुलाल, आपने तो सचमुच ही मुनिवर का सच्चा रूप रखकर अचंभित कर दिया है। आप धन्य हैं। आपकी कला भी धन्य है। मैं आपकी कला से अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हैं। आप पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। राजन, आप एक दिगंबर साधु के सामने ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? राजन, क्या आप नहीं जानते कि जैन साधु किसी प्रलोभन से नहीं बनते, बल्कि आत्म कल्याण के लिए बनते हैं। अपने आत्मा के वैभव के सामने उन्हें संसार के सारे वैभव तुच्छ लगते हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैंने जगत के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। मुक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। परंतु मुनिवर, आपने तो यह स्वांग मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ही रखा था ना? अब स्वांग पूरा हुआ। आप धन संपदा लेकर सुख शांति से गृहस्थ जीवन यापन कीजिए। राजन, साधु का वेश स्वांग की वस्तु नहीं है। जिस धन संपदा को आप सुख की वस्तु कह रहे हैं, वह तो संकटों का पुंज है। आप व्यर्थ ही मुझे प्रलोभन दे रहे हैं। अब मैं स्वाधीन होकर वन में विचरण करते हुए शुद्धात्मा की साधना करूंगा, आराधना करूंगा। ये कहते हुए मुनिवर जंगल की ओर विहार कर गए और राजा आश्चर्य से देखता रह गया।
राजा ने आदेश दिया तब मुनि बन करके दिखलाओ। पुत्र वियोग सहा नहीं जाता, परम शांति रस बरसाओ। ब्रह्म गुलाल सोच में भारी, कैसे स्वांग करूं मुनि का। मुनि मुद्रा कोई वेश नहीं है, यह तो जिनवर रूप आहा। परम दिगंबर मुनि पधारे, परम शांत मुद्राधारी। उनकी अनुपम वाणी अद्भुत, सबको लगती सुखकारी। ब्रह्म गुलाल मुनि अति पावन, सच्चा संयम स्वीकारा। आत्म रूप ही अनुपम सुंदर, लेकर मुक्ति पद पाया। जग के स्वांग है सारे झूठे हो, जग के स्वांग है सारे झूठे। बात करो निर्वाण की, धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए, गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे